Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल हर्बल कंटेंट के बारे में, एक इंग्रेडिएंट के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के लिए जो मेडिसिन्स प्रिपेयर होती हैं, जो फॉर्मुलेशन होती हैं, जो मुरक्कब दवाएं होती हैं, कंपाउंड ड्रग्स जो होती हैं, उनमें ये कंटेंट आमतौर पे शामिल होता है, जिसको हम लोग चिलगोज़ा के नाम से जानते हैं। चिलगोज़ा, है ना? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिलगोज़ा के बारे में कि बेसिकली ये चिलगोज़ा जो है इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, इसके क्या-क्या इंडिकेशन है, इसके लेने से आपके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें मतलब कहाँ-कहाँ पर ये फ़ायदा पहुँचाता है, आपके किन-किन पार्ट्स में इससे बेनिफिट होते हैं, कौन-कौन से डिज़ीज़ में ये ख़ास फ़ायदा आपको पहुँचाता है, ये किन-किन चीज़ों को कौन-कौन से विटामिन्स, मिनरल, है ना? क्या-क्या ये कंटेन करता है, तो इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका और डोजेज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएँगे कि आप कैसे आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में परचेज़ करके इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चिलगोज़ा जो है बेसिकली इसके क्या ख़ास फ़ायदे हैं, है ना? तो चिलगोज़ा जो है बहुत ही अच्छा समझ लीजिए कि हर्बल नेचुरल जो है ये कंटेंट है, बहुत ही प्योर समझ लीजिए आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ई, है ना? और प्योर जो है समझ लीजिए कि प्रोटीन बहुत ही हाईली प्रोटीन है ये चिलगोज़ा। आमतौर पे जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है, मेल इनफर्टिलिटी होती है और उन लोगों को प्रोटीन डाइट को इंटेक के लिए बोला जाता है कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। तो उसमें कहीं न कहीं अगर आप इसको शामिल कर लेंगे चिलगोज़ा को, है ना? चिलगोज़ा को अगर आप शामिल कर लेंगे अपनी डाइट में या फिर एज़ ए मेडिसिन भी इसको आप इस्तेमाल कर लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। ये तो यहाँ पर प्रोटीन रिच तो है ही ये, इसके अलावा ये जो है आप समझ लीजिए इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना? आयरन, विटामिन ई, ये सारी चीज़ें भी ये कंटेन करता है। तो ऐसे लोग जिनमें क्या होता है कि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं, उनमें से कड़-कड़ की आवाज़ आने लगती है ना? बहुत मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्लेंट करते हैं कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में तो आपके बराबर वाले कि या तो आप ही को या फिर आपके बराबर में जो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, जब वो रुकू और सजदा करते हैं तो उनमें से बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ आती रहती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो ये चिलगोज़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एनीमिक होते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है ना? मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं वो लोग, बॉडी थकी-थकी, सुस्ती, काहली, थकान, कुछ करने का मन नहीं करना, बस करे जा रहे हैं किसी मजबूरी में, है ना? अगर मौका मिल जाए तो बस वो पड़े रहें, ऐसी कंडीशन होती है कुछ लोगों की, तो वहाँ पर चिलगोज़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। ये इनफर्टिलिटी में तो है ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, लेकिन साथ-साथ आपके जो ये समझ लीजिए कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं वहाँ पर भी इसके खास फायदे होंगे और इसके अलावा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के अलावा भी आपकी इम्यूनिटी को ये जो है बूस्ट करता है। अगर आप रिपीटेडली बार-बार बीमार पड़ते हैं, छोटे-मोटे वायरसेस भी आप झेल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर भी आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको ये स्ट्रॉन्ग बना देगा और फिर इतनी आसानी से आप बीमार नहीं होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसमें बहुत ज़्यादा ये कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाता है। आपकी हेल्थ की कंडीशन को ये जो है बेहतर बनाता है, आपकी वीकनेस को दूर करता है। यहाँ तक कि बहुत सारे स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एक्जिमा जिन लोगों में होता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल होने वाला कंटेंट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे हेल्थ की कंडीशन है, अब आपकी हेल्थ की कंडीशन को बूस्ट करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये कुछ ख़ास फ़ायदे हो गए हैं कि चिलगोज़ा के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इंडिकेशन हमने बताया आपको कि कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे भी आपको बता दिए हैं कि कहाँ-कहाँ पे इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं। स्पेशली जिन लोगों में धात की शिकायत होती है, स्पर्मेटोरिया होता है, जिरयान मनी की शिकायत होती है, कसरत एहतिलाम की शिकायत होती है ना? स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा होता है, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होता है या फिर इसी तरीके से सीमेन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनका सीमेन जो है बिल्कुल वाटरी होता है, पतला-पतला सीमेन उनका ख़ारिज होता है, तो ऐसे लोगों में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, है ना?
जिन लोगों में स्पर्म काउंट का इश्यू होता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी का इश्यू होता है, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन रिच है ना, बहुत ही अच्छा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई का जो है, ये समझ लीजिए कि ये निचोड़ है बिल्कुल, है ना, बहुत हर्बल, मतलब नेचुरली बिल्कुल आप जो है इसको, इससे जो है ये बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, विटामिन ई की, है ना, आयरन की डिफिशियंसी है ना, एनेमिक हैं आप, या फिर जो है इम्यूनिटी काफी ज्यादा वीक है, आपकी बॉडी में कोई स्टेमिना, एनर्जी नहीं है, तो इन तमाम सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चिलगोजा के खास बेनिफिट्स हो गए कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। चिलगोजा जो है आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो पंसारी की शॉप होती हैं जो हर्बल कंटेंट सेल करते हैं, वहां पे जाइए और उनसे बोलिए कि हमको चिलगोजा चाहिए बस, है ना। चिलगोजा आप ले लीजिए और उसका जो है अंदर से मग्ज निकाल लीजिए, चिलगोजा का मग्ज निकलेगा, ऊपर से जो परत होगी उसको हटाना है आपको और मग्ज निकालना है। मग्ज निकालने के बाद उसको जो है पाउडर की फॉर्म में बना लेना है, आपको पाउडर प्रिपेयर कर लेना है, और आधा ग्राम पाउडर हल्के गुनगुने पानी में या हल्के गुनगुने दूध में आप उसको ल्यूक वार्म वाटर या फिर ल्यूक वार्म मिल्क में उसको जो है डिजोल्व करके उसको सुबह शाम दोनों टाइम पीना है। आप ये थोड़े दिन करके देखिए, इंशाल्लाह इसके बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और आपकी बॉडी में एक अजीब सा जो है स्ट्रांगनेस फील होगा, एक अजीब सा जो है आपको इसका बेनिफिट देखने को जरूर मिल जाएगा। आपकी सुस्ती, काहली, थकान जो है खत्म हो जाएगी, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आपकी जो है वो बूस्ट हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा है ये, है ना। तो ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े, आसानी से मिल जाए, तो हकीम सुलेमान साहब का जो है गोंद चिलगोजा के नाम से प्रोडक्ट आता है, बट वो बहुत कॉस्टली है, 2200 रुपए का, तकरीबन 100 ग्राम का जो आता है वो 2200 रुपए का होता है, बहुत कॉस्टली है वो। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप पंसारी के यहाँ से चिलगोजा ले लीजिए, अच्छा चिलगोजा देख करके, और उसका पाउडर बना लीजिए, आप उसका इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। ये जो है बहुत अच्छा है, कोई मुश्किल नहीं होता है पाउडर बनाना, आजकल तो घर में ग्राइंडर होते हैं, मिक्सर होते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है, कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आसानी से आप इसको प्रिपेयर करके बना सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, इनफर्टिलिटी है, स्पर्म काउंट का इश्यू है, ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया है, तो बेहतर ये है आपके लिए कि ये चिलगोजा पे डिपेंड ना रहें आप, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चिलगोजा आप लेते रहेंगे और आपकी इनफर्टिलिटी जो है वो ठीक हो जाएगी, आपका जो ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया है ये क्योर हो जाएगा, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा, है ना। सिर्फ डाइट से और जो है सिंगल कंटेंट के यूज करने से इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ करती हैं। ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया जो है इतनी आसानी से ठीक नहीं हुआ करता है। इसके पीछे के कॉजेज, असबाब और कारण को जानना बहुत जरूरी होता है। आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स अगर हो रहे हैं, अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी हो रही है, अगर आपको स्पर्मेटोरिया धात की शिकायत हो रही है, अगर आपको नाइटफॉल हो रहे हैं, अगर आपकी सीमेन की क्वालिटी डिक्रीज है, तो इनके पीछे के रीजंस जानना बहुत जरूरी है, इनके पीछे के असबाब को समझना बहुत जरूरी है कि आपको ये परेशानी हो क्यों रही है। फिर उस असबाब को, उन कॉजेस को, उन रीजंस को रिजॉल्व करना, उन सबब का इजाला करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज का ट्रीटमेंट तो बाद की बात होती है, वो सेकेंडरी नंबर पे होता है। फर्स्ट नंबर पे होता है जो असल कॉज, असल रीजन, असल सबब जो है उसको हटाना, उसको रिमूव करना, है ना, कॉज को रिमूव करना, सबब का इजाला करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके से ट्रीटमेंट करना जान गए तो समझ लीजिए कि आप उसी दिन बहुत अच्छे फिजिशियन बन सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते रहेंगे कि बस जो है इनको ओलिगोस्पर्मिया है, एज़ोस्पर्मिया है, तो प्रोटीन रिच कंटेंट है, चिलगोजा लाओ दे देते हैं, हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे आपके पेशेंट का भी टाइम वेस्ट होगा और उनका पैसा भी वेस्ट होगा। तो बेहतर तरीका यह है कि आप प्रॉपर वे में, खुद भी अगर आप पेशेंट हैं तो अपना ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर वे में करिए, और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो बेहतर आपके लिए यही है कि प्रॉपर वे में उनके इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद पेशेंट के, और उनकी प्रॉपर वे में डायग्नोसिस बनने के बाद जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनना चाहिए उस प्रॉपर वे में उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाइए, और फिर उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। ट्रीटमेंट में इंशाल्लाह देखिए रिजल्ट कितनी तेजी के साथ आपको देखने को मिलेंगे और ये डिजीजेस क्योर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन डिजीजेस का, इन बीमारियों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
ये आप लोग ट्रीटमेंट कर नहीं पाते हो सही से, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को बना नहीं पाते हो, फिर उसको फॉलो नहीं करते हो। आप क्या है कि मॉडर्न साइंस की तरफ आपका रुझान ज्यादा है। जिस तरीके से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है एलोपैथ में, आप चाहते हो कि यूनानी में भी उसी तरीके से हम करें। इस वजह से क्या होता है कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हो अपने पेशेंट को, फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इन दवाओं से तो मुझे अपने मेरे पेशेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है। पेशेंट को भी लगता है कि यूनानी में तो कुछ मजा नहीं है, दम नहीं है कुछ, बस ऐसी बातें कर रहे हैं। इस वजह से कॉन्फिडेंस जो है इसके बारे में, यूनानी के बारे में, हर्बल दवाओं के बारे में लोगों का लो होता चला जाता है। ऐसा नहीं है, अगर आप ट्रीटमेंट सही से करोगे, अगर आप जो उसूल इलाज है उनको फॉलो करोगे, जो ट्रीटमेंट का तरीका है उस तरीके को फॉलो करोगे, तो इंशाल्लाह ये सारी डिजीजेस, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि इन तमाम चीजों का जो ट्रीटमेंट होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होता है। तो ये बात मैं ऐसे ही नहीं कहा करता हूँ, इनका चूंकि ट्रीटमेंट होता है इस वजह से कहा करता हूँ। तो इसलिए आप सही से इन तमाम बातों का ख्याल रखिए, और अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप सिर्फ और सिर्फ चिलगोजा पे डिपेंड मत रहिए, है ना। इस तरीके से जो हर्बल कंटेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, प्रॉपर वे में सही से आपको ट्रीटमेंट लेना है, तब इंशाल्लाह आपकी ये डिजीजेस हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगी और आपको इसके बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चिलगोजा के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा, और कुछ हमने अपने ओपिनियन के बारे में भी बता दिया, आप लोगों को उसके बारे में भी पता चल गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।